दन्तर्क्षगोशेषो दियो हौ समवर्तता पद्भ्यां भूमृद्दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन् यत्पुरुकेणाविगा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्य श्रीराज्यं ग्रीक्म इदमः सारद्धभिः सप्तास्य सन्नपरिधाय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः। दीप प्रज्वलन। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरति मे पापं साक्षि दीपो नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदा आत्मज्योतिप्रकाशाय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता जितिया देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता विराटपटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकडे कंकडं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले साष्टांगं बिडति स्तुतिर्बहुविधा रेतः समस्तं मया रत्नैकल्पितमासनं विमचलैस्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा उदयानिधि पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यता हृत्कल्पितं गृह्यता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की, बोलिए संत भगवान की। आज हम सबके लिए कितना पावन दिन है कि हमारे गुरुदेव इस धराधाम पर आज के शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः सहस्रकोटि युगधारणे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासे कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकदशवा मरुताः वष्णिमातराः शुभन् जावानो विदधे खोजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरदक्षसो विश्वेनो नेहा भदरं कर्णेभिः श्रीणुयामदेव भदरं पश्येमाच्छवृज्जाजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोसस्तानो
ब्रवीयासे माहि देवाहिता। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो लोग पूज्य गुरुदेव भगवान को विदेश ले गए हैं उनके लिए भी, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने करुणा कृपा करके उनको समय दान दिया, ये इसके लिए भी। और आशीष की जो विज़न है, आशीष की जो क्रिएटिव व्यू है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत रचनात्मक, बहुत गुणी लड़का है। कम समय में इसने आज के गुरुदेव के जब चरण पड़े थे तो इसके पास 2-3 कार्यकर्ता होते थे। आज की डेट में लगभग 35 इसके पास एम्प्लॉई हैं और बहुत बड़ा काम इसका हो गया है। ये गुरुदेव की कृपा है। और जो लोग विदेश लगे उनके लिए भी एक एल्बम आशीष होना चाहिए। हमारे आरसी मिश्रा साहब और सुशील जी दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरविंद जी दिखा दीजिए हम लोगों को भी क्या है। नहीं, चलिए, ये मूक भेंट है अरविंद जी की ओर से। अरविंद के लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। पार्श्व में रह करके गुरुदेव की सेवा करना ये किसी किसी का स्वभाव होता है। और गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे। बर्थडे के लड्डू लेकर के जाइएगा। गुरुदेव हरे, 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 गुरुदेव हरे। जय जय धाम हरे, जय जय प्रभु। गुरुदेव का गला पूरी तरह से मालाओं से आपूरित है। लाल साहब इतनी बड़ी माला लाए हैं कि गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे, गुरुदेव हरे। जय जय प्रभु भक्त ललाम हरे, जय जय प्रभु भक्त ललाम हरे, जय जय प्रभु सुंदर जय प्रभु आनंद धाम हरे, जय जय प्रभु भक्त, जय प्रभु भक्त ललाम हरे, जय जय प्रभु सुंदर श्याम हरे। हमारे वंश ने आचार्य परंपरा का निर्वहन करते हुए एक बहुत सुंदर स्वागत गीत तैयार किया है गुरुदेव भगवान के चरणों में। आइए हम सब उसका आनंद लेते हैं। आनंद भगवान की जय। महामनीय मेधाविन त्वदीयं जन्मदिन गुरुवर। महामनीय मेधाविन त्वदीयं जन्मदिन गुरुवर। गुरो गीर्वाण भाषाया त्वदीयं जन्मदिन गुरुवर। दीनं नो धन्यतं मेतत् इयं मंगलमयी वेला। दीनं नो धन्यतं मेतत् इयं मंगलमयी वेला। वयं यद् बालकायेते, वयं यद् बालकायेते त्वदीयं जन्मदिन गुरुवर।
तदीयं जन्मदिन गुरुवर न काचित् भावना भक्ति न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति न काचित् साधना शक्ति परम श्रद्धा सुमांजलि परम श्रद्धा सुमांजलि त्रं नो अपि वाते मनः ओम शांति शांति शांति। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। आज की इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था देखने वाले परम प्रेमास्पद महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी, अमृत चैतन्य जी, मंच पर विराजमान परम प्रिय स्वामी जगदानंद सरस्वती जी महाराज, परमात्मी दिव्य चैतन्य जी महाराज, सनातन श्रुति जी, समुपस्थित सभी हमारे संतजन, आज के दिन आप सब लोग प्रेम से पधारे, अपना समझ करके अपनत्व की भावना से युक्त होकर के आए। सभी भक्तों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। आज के जो यजमान परिवार हैं, वरुण तिवारी, शरद तिवारी, सार्थक, उनको भी मेरा आशीर्वाद है। बहुत सारी व्यवस्थाएं अरविंद देख रहे हैं, यहाँ भी, हरिद्वार भी, मेरठ भी। मेरा अरविंद नागर को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, खूब आगे बढ़ें। जो लोग भी हमारे किसी भी आश्रम की सेवा करते हैं, उनके प्रति मेरा एक अपनत्व का भाव होता है। जैसे आप लोग भी जिसके साथ अपनत्व होगा उसको अपनी प्रॉपर्टी दे दोगे, गहना दे दोगे, धन दे दोगे। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दामाद है। अपनत्व है तो आप अपनी सारी चीज़ दे देते हो। संत लोगों के भीतर जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनका तप है, संकल्प है, आशीर्वाद है, वो उन्हीं को प्राप्त होता है जो उनके प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं। प्रवीण हैं, सुशील हैं, अंकुर है, बहुत सारे लोग हैं, विजय सोनी हैं, इधर से भी बहुत सारे लोग हो, अभिषेक शुक्ला है। तो मेरा सभी को बहुत सारा आशीर्वाद है। खुश रहो सब लोग। जब भी कोई जीव पैदा होता है तो उसके मूल में अविद्या, कामना और कर्म की ग्रंथि होती है। अगर अविद्या, कामना और कर्म की ग्रंथि ना हो तो इस जगत में जन्म लेने का फिर कोई कारण नहीं बचता। बहुत बार स्वामी जगदानंद जी महाराज कहते हैं कारक पुरुष।
तो कारक पुरुष भी अगर कोई आता है तो अविद्या लेश को स्वीकार करके ही आवेगा, वहाँ अविद्या लेश माना जाएगा। तो जब इस शरीर में हम लोग आए तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य तो यही होता है अपनी इस ग्रंथि का भेदन हो। जो यह अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि बन गई है, अज्ञान की ग्रंथि हमारी बनी हुई है, ऐसा कोई उपाय हो जिससे ये ग्रंथि टूटे और जीव पाव निज सहज स्वरूपा वो स्थिति मिल जावे। क्या उपाय है? अपने स्वरूप की उपलब्धि के लिए उपाय क्या है? तो 3 उपाय यह सर्वमान्य है। कर्मनिष्ठा, भावनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा। इसी को कह देते हैं कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मनिष्ठा में निष्काम भाव से कर्म करें, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। भक्ति से हमारा चित्त एकाग्र होता है, सूक्ष्म होता है। उपासना से हमारी बुद्धि बिल्कुल सूक्ष्म होती जाती है, महीन से महीन बात को पकड़ लेती है बुद्धि। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। और तत्व चिंतन से फिर अविद्या का नाश हो जाता है। तो ये 3 ही उपाय बताए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये 3 उपाय हैं। जब आप सेवा करते हो तो ये कर्मयोग हो गया। जब उपासना करते हो, भक्ति करते हो तो यही भक्ति है। और जब बैठ करके उपनिषद का श्रवण मनन करते हो तो यही ज्ञान का मार्ग है। जो भक्ति का साधन है, भक्ति के स्वरूप में भरत जी ने प्रयागराज में वरदान मांगा। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हे त्रिवेणी, यहाँ के अधिष्ठात्र देवता, धर्म नहीं चाहता हूं, अर्थ भी नहीं चाहता हूं, काम और निर्वाण पद भी नहीं चाहिए। मैं एक चीज चाहता हूं, जन्म जन्म मेरे मन की रति भगवान राम के चरणों में लगी रहे। जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा मन अपने आराध्य से लग जावे और उसी में हमको आनंद मिले, सुख मिले, इसी का नाम होगा रति। जब मन परमात्मा से जुड़ जावे और केवल जुड़े ना, उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे, तत्चिंतनम तत्कथनम, उसी का चिंतन करने में, उन्हीं का विचार करने में, उसका नाम होगा रति। पौराणिक भाषा में रति कामदेव की पत्नी है। कामदेव की पत्नी है रति। तो जहां जहां कामदेव जाएंगे वहां वहां रति भी जाएगी। जब ध्यान में बैठे हैं भगवान शिव और वहां कामदेव जाते हैं भगवान शिव की साधना को भंग करने के लिए, तो रति भी हैं, अप्सराएं भी हैं, गंधर्व भी हैं, सब जाते हैं। अपराध बिल्कुल बराबर है।
जितना अपराध कामदेव का है, रति का अपराध भी कम नहीं है, क्योंकि कामदेव के साथ रति भी वहां पर है। भगवान के साधना में विघ्न डालने के लिए जब भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला है, विवेक रूपी नेत्र, तो कामदेव भस्मीभूत हुए हैं, रति नहीं जली है। कामदेव मर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और रति को भगवान ने आशीर्वाद दिया है। प्रभु मेरा क्या होगा? तो भगवान ने कहा रति घबराओ मत, इंतजार करो, द्वापर युग में यही काम कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में पैदा होंगे। कामना को भस्मीभूत किया और रति को आशीर्वाद दिया। कामना के सहित रति होगी तो इसका नाम है संसार, और कामना सहित रति का नाम संसार है, और कामना से रहित रति का नाम तत्वबोध है, भगवत प्राप्ति है। उस स्वरूप में तो कितना आनंद है, इसकी सीमा नहीं है। ब्रह्मानंद मीमांसा में किया, यस्त्वात्म रतिरेवा स्यात्, यस्त्वात्म रतिरेवा स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मरति है, रति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, कामना से रहित हो। भक्ति के दर्शन में 3 प्रकार की रति का वर्णन किया है। साधारण रति, सामंजसा रति और समर्था रति। साधारण रति जो संसार में प्राणियों को अनुभव में आता है। सामंजसा रति दोनों का थोड़ा संतुलन बनाया, और समर्था रति तो केवल पराभक्ति को प्राप्त होने वालों का है। हमारे पास में जो मैं हूं, जो आप हो, जो आप हो मैं हूं, सहज रूप से एक होने की अभिलाषा होती है। अद्वैत की आकांक्षा जन्मजात है। जब तक आप अद्वैत भाव को नहीं प्राप्त करोगे तब तक शांति नहीं है। एकत्व की अनुभूति, तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्व की अनुभूति ये हमारी जन्मजात अभिलाषा है। हम मिलना चाहते हैं, बस किससे मिलना चाहते हैं यही गड़बड़ है। हमारे पास में भगवान की कृपा से शरीर मिला है। शरीर है, इसके भीतर मन भी है, अंतःकरण समझ लो। शरीर है, अंतःकरण है, मन है, और उसके भीतर मैं हूं। शरीर, मन और मैं हूं। अगर मान लो मेरा इस जगत में किसी के साथ एक अपनापन हुआ, आप जाकर के उससे मिलना चाहते हो, एक होना चाहते हो, इसी का स्वरूप है गले लगाया आपने। ये मेरा मित्र है, इतने दिनों के बाद आया है, आपने गले लगाया। लेकिन शरीर जड़ है, आकृति वाला है। जो जड़ से जड़ का मिलना है वो हो नहीं सकता ज्यादा समय तक। 2 बर्फ के टुकड़े हों, दोनों की आकृति है, 2 बर्फ के टुकड़े हैं, दोनों को मिलाना भी चाहो तो नहीं मिलेगा जल्दी। हाँ, वो दोनों बर्फ के टुकड़े रख दो, वो गल जावे, जल बन जाएगा तो मिल जाएगा। लेकिन बर्फ के टुकड़े हैं, अलग अलग हैं, आप ऐसे चिपकाना चाहो तो भी चिपकने वाला नहीं है। जिसका नाम रूप होगा, जिसकी आकृति है, जो जड़ है, जड़ से जड़ के मिलने पर भी नित्यता नहीं हो सकती।
संभव नहीं है। हाँ, मान लो उसी जल को आप भाप बना दो, भाप बन गया, ऊपर उठ गया तो व्यापक हो जाएगा। जल तो केवल जमीन में है, थोड़ा फैला हुआ है, लेकिन भाप बन गया तो पूरा कमरे में व्याप्त हो सकता है। एक स्थिति है दो बर्फ के टुकड़े की, एक स्थिति है जलत्व की, और एक स्थिति है उसका वाष्पीकृत हुआ भाप की। ऐसे हमारे भीतर तीन स्थिति होती है। आप नाम दे सकते हो कामना, प्रेम और भक्ति। शरीर जड़ है, आकृति वाला है, इसको बाहर से कुछ न कुछ आकृति वाला चाहिए, आम चाहिए, फल चाहिए, वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, अस्थाई नहीं है। जड़ से जड़ मिलेगा, इसका नाम है कामना। मन से मन के मिलने का नाम होता है प्रेम। और जो मैं हूं वह जीवत्व ईश्वर के साथ मिल जाए, इसका नाम होता है भक्ति। इसी का नाम दिया है, देखो ये जो जड़ से जड़ मिलता है साधारण, इसी का नाम दिया भक्ति दर्शन में साधारण रति। मन से मन के मिलने का जिसको हम कहें प्रेम, उसी का नाम है, उन्होंने कहा सामंजसारति। और जीवत्व परमात्मा से एक हो जाए, इसी को नाम दिया उन्होंने समर्थारति। रति के तीन भेद किया उन्होंने, साधारण, सामंजस और समर्थ। फर्क कैसे करें, दोनों को अलग अलग करके अगर समझने की इच्छा हो तो ये जो कामना बनकर के दिखाई पड़ रही, काम के साथ रति दिखाई पड़ रही कामना, इस कामना में नकलीपन बहुत होता है। होती है कामना, आदमी कहता है तुमसे प्रेम करता हूं। हमारा मनोज बैठा है, मनोज सोनी, सोने की तीन स्थिति होती है। सोने की तीन स्थिति है। पहली स्थिति है जिसको हम कहते हैं शुद्ध सोना, खरा सोना, 24 कैरेट बोलते हैं उसको, और आजकल उसका नाम दिया है 49, 999.9% खरा, ऐसे बोलते हैं ना, 49 बोलते हैं। हाँ, खरा सोना, शुद्ध सोना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो जो केवल दशमलव में 0.9 कहा, जरा सा 1 मिलीग्राम या रख लिया, क्योंकि कुछ वातावरण के कारण हो सकता है, अन्यथा पूरा खरा सोना है। उसका गहना नहीं बनेगा, आभूषण नहीं बन सकता उसका, कोमल होता है, नरम होता है। जब आभूषण बनाने का काम हुआ और हमने उसको कारीगर को दिया, इस सोने से आप 4 जंजीर बनाओ, 4 अंगूठी बनाओ, 4 नेकलेस बनाओ, उसमें उसने थोड़ा तांबा मिलाया, गलाया, गला करके उसमें तांबा मिलाएगा। कितना तांबा मिलाया, अब उसका बिल्कुल अलग अलग रूप होगा। हाँ, और उसको फिर आप लोग सुनते हो कि ये 23 कैरेट है कि 22 कैरेट है कि 20 कैरेट है कि 18 कैरेट है। आजकल एक चर्चा होती है हॉलमार्क की, 916 माने 91.6% उसमें सोना है। 91.6% सोना है और 8% उसमें तांबा है। उसको हॉलमार्क ऐसे करते हैं इतने का, ऐसे कुछ है। हाँ, मिला हुआ है तांबा, लेकिन सोने के भाव बिकता है, हम खरीदते हैं, पहनते हैं। कौन सा गहना पहने हो? सोने का, हाँ? जबकि उसमें थोड़ा तांबा भी मिला।
हमको डिजाइन पसंद नहीं आई। हमने उस गहने को ले जा कर के और अमीनाबाद चले गए, किसी से उसको बदलवा लाए, उसको दिया। और अगर मान लो 10 बार डिजाइन पसंद नहीं आई और 10 बार आपने उसको जाकर के ज्वेलर्स को दिया, उसी सोने को तोड़ करके बनाया, फिर दिया, फिर बनाया, और 15 बार के बाद में जब आपने वो गहना लिया तो भले चमक उसमें पूरा पीला पीला हो गए, चमक ज्यों की त्यों है, लेकिन असल में अब उसमें सोना कितना होगा आप ही समझो। नहीं समझे इस पार्टी वाले? क्योंकि हर बार थोड़ा थोड़ा वो मिलाता गया तो उसमें सोना होगा 10%, 20% और बाकी सब होगा। लेकिन अंगूठी बनी, आभूषण बना, उसका व्यवहार में हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो एक वो है जो सोने का गहना बना जिसमें मैक्सिमम उसमें तांबा है, सोने का एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरा जो हम पहली बार आभूषण बना के लाए जिसमें सोना बहुत ज्यादा है, तांबा जरा सा है। और तीसरा खरा सोना। ऐसे समझो ये जो कामना है जीव के भीतर, कामना के साथ जो रति है वो नकली आभूषण वाला के जैसे है। जो प्रेम है उस प्रेम को समझो कि 22 कैरेट का सोना है, और जो भक्ति है वो 24 कैरेट का खरा सोना है, जहां कोई मिलावट नहीं। कामना, प्रेम, भक्ति, जड़ से जड़ वस्तु के मिलने का नाम कामना, चेतन से चेतन मिलेगा, मन से मन मिलेगा, इसका नाम प्रेम, जीव ईश्वर से मिले, इसका नाम भक्ति। एक फर्क और समझो, एक फर्क और समझो। ये जो कामना है इसमें स्वार्थ भरा पड़ा रहता है, पूरा का पूरा स्वार्थ, जबरदस्त तरीके का। प्रेम दिखाता है आदमी, कहता है कि तुम्हारे से तुमको मैं बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन पूरा भरा रहता है उसमें स्वार्थ ही स्वार्थ। मतलब जिसको आप लोग कहते हो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते। वहां स्वार्थ की अधिकता होगी। आप नाम ध्यान रखना, शास्त्रीय नाम है साधारण रति, सामंजसा रति और समर्था रति, ये 3। वो जो कामना से युक्त रति है उसमें स्वार्थ ही स्वार्थ है, बस प्रेम का मुलम्मा चढ़ा हुआ है, शुगर कोटेड टेबलेट, प्रेम का मुलम्मा चढ़ा है। जरा सा स्वार्थ पर झटका लग जावे, आदमी आपके साथ नाता तोड़ लेता है। आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। आप थोड़ा विचार करना, खूब इस पर मथने की जरूरत है। जो प्रेम है बीच वाला, जहां पर चेतन का संबंध है, प्रेम है। अब मन मिल गया है तो आदमी कहता है किसी का मन मिल जाए बहुत है। वह स्वार्थ तो है लेकिन बहुत अल्प है, जरा सा है, छुपा हुआ स्वार्थ है। त्याग ज्यादा है उसमें, त्याग ज्यादा है, मतलब छुपा हुआ है। और जहां पर स्वार्थ का नामो निशान ना हो उसका नाम भक्ति है। कोशिश करना समझने का। कामना, प्रेम और भक्ति। उपाय हमको यही है, कामना को प्रेम बनाओ, प्रेम को भक्ति बना लो। दृष्टांत दूं, समझना। दृष्टांत देता हूं तो समझना। भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर जाते, शांति दूत समझाने के लिए जाते हैं। दुर्योधन ने दुशासन का महल खाली कराया, कृष्ण को रखना है इस महल में, दुशासन के महल में। 56 प्रकार के भोजन तैयार किया और दरवाजे तक स्वागत के लिए गया। आप मेरे समधी हो,
मेरे अपने हो, आपके लिए महल तैयार किया है, आपके लिए भोजन तैयार किए हैं, आप यहां रुकिए। भगवान बड़े प्यार से दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन, आदमी दो समय पर भोजन करता है, जब बहुत भूखा होवे तब भोजन करता है, और या तो कोई बहुत प्रेम से भोजन करावे तब भोजन करता है। भूखा मैं नहीं हूं और प्रेम तुमको नहीं है, तो खाएं कैसे? आप लोग कहते हो दुर्योधन को मेवा, भगवान वहां से निकल जाते हैं। मैं तो विदुर के यहां रुकूंगा। दुर्योधन ने प्रेम दिखाया है ना, स्वागत के लिए गया है, महल खाली कराया है, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किया है, तो प्रेम तो है ना। लेकिन ये प्रेम वो पहला वाला है, मतलब वाला, स्वार्थ वाला। समझिए, आप इस रहस्य को समझना है। भगवान पहुंचते हैं, विदुर के यहां रुके, बढ़िया रहा, कोई बात नहीं, उस दिन निवास करते हैं। दूसरे दिन जब भगवान आके सभा में सबको समझाते हैं, उस समय दुर्योधन ने, वही दुर्योधन क्या सोचता है, कृष्ण को बंदी बना लो। अगर कृष्ण को बंदी बना लोगे तो पांडव तो अधमरे हो जाएंगे। बताइए, कल तो 56 प्रकार का भोजन और आज भगवान को बंदी बनाने की प्लानिंग। भगवान ने भरी सभा में विराट स्वरूप दिखाया, और विराट स्वरूप दिखा करके वहां से, वो दोपहर का समय था, संध्या का समय नहीं था, सभा के विसर्जन का समय नहीं था, वो बीच में गड़बड़ हो गया था। भगवान वहां से चल करके जहां रुके हैं वहां पर आए। कहते हैं भगवान को जब कभी कोई अहंकार से बात करता है तब भूख लगती है। भगवान ने दरवाजे पर आवाज किया। विदुर जी वहां सभा में बैठे थे, विदुर जी सभा में बैठे थे क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। भगवान बैठे और अपने रथ पर बैठे, सातिकी हैं, दारुक हैं, चले आए विदुर जी के महल पर, दरवाजा खटखटाया और वर्णन आता है कि विदुरानी स्नान कर रही थी, त्रिकाल संध्या करती थी, 3 समय का संध्या बंदन स्नान, दोपहर का स्नान कर रही थी। भगवान की आवाज सुनी, भगवान दरवाजे पर हैं, जैसी थी वैसे दौड़ करके आती हैं विदुरानी। भगवान ने अपना पीतांबर उनके ऊपर डाला। मुझको भूख लगी है, कुछ खाने को दो, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। भगवान की बात सुनते विदुरानी भाव विभोर हो जाती हैं। ला करके आसन पर बिठाया भगवान को, देखा इस समय भी भोजन नहीं बना था, ये तो अचानक आए हैं ना वहां से। दौड़ करके लाई, कुछ केले रखे थे, वो केला भाव में आकर के वो केला छीलती हैं, छील करके छिलका भगवान के हाथ में देते हैं और गूदा जमीन पर फेंक देती। ध्यान नहीं है भाव में। भगवान छिलका खा लिए, दूसरा केला भी। उधर से विदुर, जब ये घटनाएं हो गई और वहां से भगवान निकल पड़े सभा का त्याग करके, विराट स्वरूप का दिखा करके, तब पीछे पीछे फिर विदुर भी भागे वहां से, विदुर भी आए। विदुर ने देखा तो यह आश्चर्य हो रहा है। विदुर सावधान हुए। विदुर जी ने विदुरानी को डांटा, क्या करती है, द्वारकाधीश को छिलका खिला रही, ला केला हमको दे, मैं खिलाता हूं, जाओ वस्त्र पहन के आओ। विदुर जी ने केला स्वयं लिया और जब उसका छिलका निकाल के फेंका, गूदा भगवान को दिया। भगवान ने खाया तो, लेकिन भगवान ने कहा, विदुर जी जितना स्वाद छिलके में था उतना स्वाद गूदा में नहीं है। क्योंकि वहां देहात्म बुद्धि समाप्त है, अपना भी होश नहीं है। तो दुर्योधन के भीतर जो दिखाई पड़ रहा है प्रेम, वो नकली प्रेम है, कामना है, मतलबी है। और विदुर जी जो प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम है, सावधान है, व्यवहारिक सत्ता है। लेकिन विदुरानी के जीवन में तो व्यवहारिक सत्ता का भी निषेध है, देहात्म भाव भी गायब है, तो वो पराभक्ति है, वो समर्थारती है। ऐसी स्थिति हो, तीनों में फर्क करना चाहो तो कर लेना, एक फर्क करना चाहो तो करो।
वो भक्ति कोई आसान नहीं है, बिरला बिरला कोई। एक अंतर और बता देते हैं, एक फर्क और समझ लो, कामना, प्रेम और भक्ति। शरीर के धरातल पर कामना होती है, मन के धरातल पर प्रेम होता है, और आत्मा के स्तर पर, जीवात्मा के भाव पर भक्ति हो सकती है, अगर वो स्वरूप से एकीभूत हो जाए तो। कामना में अहंकार बहुत होता है, प्रेम में अहंकार कम हो जाता है, और भक्ति में अहंकार शून्य हो जाता है। बहुत मोटा मोटा फर्क है। हाँ, जहां पर भी आदमी ये कहे कि हमको ऐसा समझ में आता है, मैं ऐसा चाहता हूं, अहंकारी, समझना वहां कामना का ही संबंध है, असली प्रेम नहीं है। मैं ऐसा चाहता हूं, मेरे अनुसार होना चाहिए, समझना वहां पर कामना का प्राबल्य है। वहां पर अभी वो प्रेम नकली प्रेम है, नकली प्रेम। हाँ, प्रेम भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कहां? और मान लो अहंकार है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है, थोड़ा सा अहंकार है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो त्याग है, समर्पण है, तो समझना वो प्रेम है। अहंकार है लेकिन कम है। वही 22 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना, और जिस समय अहम शून्यता की स्थिति हो जाए, वो पराभक्ति है, वो भक्ति है। हाँ, अहंकार की दृष्टि से तो लो। अच्छा, अब एक बात और, अंतिम बात यही बोल करके मैं समाप्त कर रहा हूं। आप जो बाहर दुनिया में दोस्ती बनाने जाते हो, संसार में, चाहे राजनीति में, चाहे किसी और जगह पर, जहां आप जाकर के आप बहुत अपना प्रगाढ़ संबंध जोड़ रहे हो, वो सब कामना की श्रेणी के अंतर्गत है, क्योंकि वहां अहंकार बहुत ज्यादा, उसका भी अहंकार है, तुम्हारा भी अहंकार है। और कहा जाता है कि नमक से नमक नहीं खाया जाता। जो माता पिता हैं, माता पिता के प्रेम में वो बीच वाला है, स्वार्थ है, अहंकार है, लेकिन वो 22 कैरेट वाला है, 20 कैरेट वाला है। माता पिता कहते हैं मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। स्वार्थ है ना, ये स्वार्थ है, लेकिन बहुत कम है, त्याग ज्यादा है। 25 साल तक त्याग किया है माता पिता ने मेरे लिए, समय लगाया है, धन लगाया है, श्रम लगाया है, तो त्याग, त्याग बहुत है। लेकिन सूक्ष्म स्वार्थ है, सूक्ष्म अहम वृत्ति है। ऐसा नहीं कि अहम स्वार्थ खत्म हो गया या अहम खत्म हो गया, अहम खत्म नहीं हुआ है, जरा सा है, अहंकार है, थोड़ा है। मैंने कहा 22 कैरेट का सोना है, लेकिन त्याग ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है। भगवान के प्रेम में, गुरुदेव के प्रेम में ये स्वार्थ अहंकार 0 है बस। अगर काश से बात समझ सको तो सुहृदम सर्वभूतानाम, वहां पराभक्ति हो सकती है। संसार में आप जो मैंने 3 विभाग किया, कामना, प्रेम और भक्ति, तो संसार में वो माता पिता का मैं कह रहा हूं प्रेम है, लेकिन वो शुद्ध सोना नहीं है, शुद्ध सोना नहीं है। शुद्ध सोना तो केवल ईश्वर के प्रेम में है। धाता, माता, पितामह, आचार्य लोग प्रेम करते हैं, गुरुजन प्रेम करते हैं। ऐसी भक्ति हो हमारे भीतर, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जितना ज्यादा त्याग होता जाएगा, जितना ज्यादा अपना अहम को छोड़ते जाओगे, बस उतना ही परमात्मा की तरफ बढ़ते जाओ। कम से कम जीवन में देखो, जीवन में जहां पर भी आप जाते हो, अपना स्वार्थ अहंकार लेकर के जाते हो।
चाहे दफ्तर जाओ, चाहे नौकरी में जाओ, चाहे दुकान पर जाओ, चाहे किसी रिश्तेदार, स्वार्थ अहंकार साथ जाता है। एक दर तो ऐसा रखो ना, एक जगह तो ऐसा रखो जहां ये दोनों को किनारे रख कर के आओ। भगवान के दरबार में जाते हो तो भी स्वार्थ लेके जाते हो, मतलब से जाते हो। धनम देहि जन्म देहि यशम देहि, हमको धन देना, जन देना, यश देना, तमाम कामनाएं लेके जाते हो। भगवान को भी कलाव बांध करके आते हो मनोकामना से, ये कामना पूरी कर देना। तो भगवान के दरबार में भी आप स्वार्थ और कामना के साथ जाते हो। एक दरबार तो ऐसा हो सकता है जहां स्वार्थ अहंकार छोड़ के आओ, वो सदगुरुदेव के अलावा हमको कुछ दिखता नहीं है। आप विचार करना, चिंतन करना, खुद समझना, ये 3 उपाय माने गए हैं अविद्या की निवृत्ति के लिए। कर्मनिष्ठा, भावनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा। भावनिष्ठा के अंतर्गत ये 3 विभाग हैं, शरीर का धरातल, मन का धरातल और जीवात्मा का धरातल। शरीर के धरातल पर कामना होती है, मन के धरातल पर प्रेम होता है, और जीवत्व जब ईश्वर से मिलता है तो उसको हम कहते हैं भक्ति। जड़ से जड़ का मिलना बहुत क्षणिक है, क्षणिक है, ज्यादा देर नहीं रहता। माँ ने बेटे को गले लगाया क्योंकि 10 साल के बाद कहीं से आया, गले लगा लिया प्यार से। अगर वही माँ, वही बेटा इतना प्रेम उमड़ा, 2 मिनट छोड़े ना तो गले लगा रहे, 4 मिनट गले लगा रहे, 5 मिनट गला लगे रहे, तो उसके बाद आधा घंटा गले लगा रहे। हाँ, चलो गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाना है, 1 घंटा गले लगे रहो। क्षण के लिए होता है तो अच्छा लगता है, क्षणिक है। जड़ से जड़ का मिलना क्षणिक है, मन से मन का मिलना थोड़ा ज्यादा चल जाता है। हमारे हिंदुस्तान में हम कहते हैं 7 जन्म चल जाएगा। हाँ, और आत्मा परमात्मा से मिले तो उसका नाम होता है भक्ति। हाँ, ये भक्ति हो जिसमें आपकी क्रम से बढ़ो। हम कहते कामना है, कोई बात दोष नहीं है, ना होता तो हम संसार में पैदा ही क्यों होते। कामना है थी, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कामना को प्रेम बनाएंगे, प्रेम को भक्ति बना लेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे, त्याग की वृत्ति ज्यादा लाएंगे, समर्पण का भाव ज्यादा लाएंगे, अपना अहम कम लाएंगे। मैं अपना चलाऊं, अपना चलाऊं, अपना चलाऊं, कम करो। हाँ, हाँ, अरे कम से कम कभी तो ऐसा सोच लीजिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो। इस सिद्धांत को गुरुजी के साथ लगा लो, जाहि विधि रखें गुरुजी। हाँ, हाँ, आपको बाहर धूप में बिठा के कह दें खाना खाओ तो धूप में बैठ के खाओगे कि नहीं? हाँ, हाँ, ये नहीं कि आप कचरा फैला के चले जाओ, सफाई कोई और करे, गिलासियों फेंक दिया पानी फेंक करके, यहीं से वहां तक चले जाते हैं दरवाजे तक। गुरु जी कृपा करना, का कृपा करें, दरवाजे से यहाँ तक आए, वहां 4 ठो कचरा पड़ा था, ये इतना इसको उठा के डस्टबिन में डाल दी, इतनी तो अकल आई नहीं। गुरु जी का कृपा करें, हाथ जोड़े, गुरु जी महाराज कृपा। अरे सेवा से गुरु जी का हृदय प्रसन्न होता है। हमको दिखाई पड़ता है, पता नहीं, हमारे जगदानंद जी महाराज कहते हैं हमको तीसरी आंख से भी दिखाई पड़ता है। हाँ, अब क्या पता, जो तुम लोग सामने 7 बजे कमरे से निकलेंगे गुरुजी, तब झाड़ू लेकर के दरवाजे पर ठुक गुरुजी देख ले। मैं हम बड़े 7 बजे मंदिर में जा करके माला जो है वो जल हर हर गंगे शिव गंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी देख ले। मैं तो सब हम जानते हैं, तीसरा नेत्र भी मेरा दिखता रहता है हमको। कौन सेवा भावी है? तो सेवा का फल मेवा होता है, धैर्य का फल मीठा है, सेवा का फल मेवा है। जितना भाव होगा उतना हम आगे बढ़ते हैं। खूब सेवा करो, कर्मनिष्ठा से भक्ति प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद भी है, समझाने में भी
मैं अपनी इस गुरु परंपरा के अनुसार कह सकता हूँ, कमी नहीं छोड़ता अपनी तरफ से। अपनी तरफ से मेरी कमी नहीं है, बाकी ना समझ में आवे उसका अब हम क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ो। मेरा सभी को आज के दिन आशीर्वाद है, आपके भीतर का त्याग बढ़े। ना कर्मणा ना प्रजया ना धनेन त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु। एकमात्र त्याग से ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है, उस एकमात्र त्याग से ही, और कोई उपाय नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामना देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, खूब खुश रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, मुक्ति तक पहुंच जाओ। और जो हमारी व्यवस्था में हैं उनको आशीर्वाद देते हुए, हमारे ट्रस्ट के लोग, तीनों ट्रस्ट यहाँ पर जो है, श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास, संस्कृत विद्यालय, गौशाला, सभी के सेवक लोग यहाँ पर हैं। मेरा सभी को आशीर्वाद है, खूब सेवा करो और इस संस्था के माध्यम से आप बस ऐसा जाओ कि दोबारा आना ही न पड़े यहाँ पे। हाँ हाँ, और क्या, ये दुनिया को देखा, संसार को देखा, भर पाए। हाँ, गुरु गोरखनाथ जी का वचन है, मरो हे जोगी मरण है प्यारा। ऐसा मरो कि दोबारा जन्म लेना ना पड़े, तब तो कोई बात है। बस जैसे परीक्षित का हुआ होगा, आप सब उस आनंद को प्राप्त करो। इन्हीं शब्दों के साथ बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। दीपक मनवा में आस लागल हो, जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। नकियता हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। ललना मुहवा चनवा सूरजवता, सगरो अंजोर भैले हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन, अन धन लुटावेली। भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। अब जो भक्त बचे हुए हैं जल्दी पूजन करें। आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। नकियता हवे जैसे बाबूजी के अखियां हमाई के हो। ललना मुहवा
चनवा सूरजवत सगरो अंजोर भैले हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेली हो। ललना दुआरा पे बाजले बधैया अंगनवा उठ सोहर हो। नाची नाची गावेली बहिनिया ललना के खिलावेली हो। नाची नाची गावेली बहिनिया ललन के खिलावेली हो। ललना हंसी हंसी टिहू की चलावेली रस बरसावेली हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अब जो भक्त बचे हुए हैं जल्दी पूजन करें। निकालो निकालो, याद दिला दिया, सही बता दिया। चरण सरोज की शुभ आरती कीजय। गैरी कपीठ वसन तन शोभित। ध्यान मगन लखी जन मन मोहित। पद्मासन पर प्रभु तन शोभित। मंद मधुर मुस्कान की शुभ आरती कीजय। श्री गुरु चरण सरोज की शुभ आरती कीजय। श्वेत छत्र जिमि केश विराजित। उच्च भाल दुति चंदालाजत। मुख मंडल पर शांति विराजत। करुणा दया निधान की शुभ आरती कीजय। श्री गुरु चरण जय की शुभ आरती कीजय। आनंद प्रेम हृदय से उमगत। शांति सुधारस चहु दिस बरसत। जात समीप सुधी मन सरसत। ज्ञान ध्यान दिज्ञान की शुभ आरती कीजय। श्री गुरु चरण सरोज की शुभ आरती कीजय। तन कर थाल हृदय कर दियना। प्रेम भक्ति रस भरी भरी नयना। श्रद्धा सुमन सजाई के अयना। गुरुदेव भगवान की शुभ आरती कीजय। श्री गुरु चरण सरोज की शुभ आरती कीजय। जो गुरुवर की आरती गावे। साधन कर और ध्यान लगावे। भुक्ति मुक्ति निर्मल मन पावे। सिद्ध योग विज्ञान की शुभ आरती कीजय। श्री गुरु चरण सरोज की शुभ आरती कीजय। श्री गुरु चरण सरोज की शुभ आरती कीजय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदय।